जीवन है। कभी कल कोई एक रील देख रहा था मैं, जहाँ पे बात है कि अगर तुम अपने प्यार करने वाले से लड़ नहीं रहे हो, भले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, नहीं कर रहे हो, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे, तो मतलब तुम रिलेशनशिप पे हार मान चुके हो। नहीं तो तुम्हारे बीच में हम जैसे कल रील देख रहा था हाँ। कि ऐसे था, तो ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन डिस्कम्फर्ट, नहीं ऐसा नहीं कि रोज कर रहे हो, बट कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्यार करता है वही कॉन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं तो सामने लो क्या मतलब तुमसे, वो उसका वो आप व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल इट विल ऑलवेज हैपन कि आपको एग चाहिए, उनको वाई चाहिए, आपको स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए, उनको ऑमलेट चाहिए। ये इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स रहने चाहिए, मतलब होते रहने चाहिए, उससे कलर भी रहता है जीवन में कि पिताजी साहब हमारे ऐसे हैं, वो ऐसे ही है ना, सब लोग अलाइन हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना यार। वैसे एक जो आपने बात बोली ना, मेरे पापा भी बहुत अच्छे से करते हैं, दैट इज कि पब्लिक में ना चमकाएंगे नहीं मुझे, चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कुछ भी। एक बार मुझे याद है स्कूल में 9th क्लास में था मैं, और बड़ी दूसरे मेरे आसपास के जो दोस्त थे थोड़े पैसे वाले थे, थोड़ा अच्छा उनका बड़े घर में रहने वाले इधर उधर से, राइट। तो एक बार मैंने मेरे 2-3 दोस्तों को घर पे बुलाया और बेब्लेड चलता था उस टाइम पे, खेला बेब्लेड, ठीक है, बेब्लेड चलता था। तो मैंने बेब्लेड से एक वहीं से हम कहीं से लेके आया था नॉर्मल दुकान से, बेब्लेड चलाया, बढ़िया खेला, और उसके सामने वाले ने एक बड़ा बेब्लेड निकाल दिया, राइट। और मैंने बोल दिया कि अरे मेरे पास तो 7,000 रुपये वाला एकदम मेटल का बेब्लेड है, अभी मैं निकालता हूँ, तू अगले महीने आना मेरे पास, अभी मैंने अभी दे रखा है, पता नहीं क्या बोला, अभी नहीं है, और झूठ दे दिया कि मैं तो 7,000 इतने सारे हैं क्या करूँ, वो तो अभी तेरे सामने खेलने के लिए मैं ऐसा आ गया। ये हमारे पापा ने सुन ली, ठीक, वहाँ तो साइड से सुन ली, बोले बेटा इधर आना, अंदर आना, वहाँ कुछ नहीं वाला, अंदर लेके गए, साइड में 15-20 मिनट बाद अंदर अकेले में, वहाँ शायद तब तक मेरे दोस्त को जाने का टाइम हो गया था, मैं बाहर बैठा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वो अंदर रूम में लेके आए, ऐसे क्या, ऐसा पकड़ा दीवार पे ऐसा दीवार घेरा, मैं इतनी जोर से मारूंगा ना 700 रुपये देखें। मतलब पापा मैंने हुआ क्या, पापा मेरे को पता नहीं, पापा ने सुन लिया, कौन सा मेटल का बेब्लेड, क्या कौन सा कहाँ खेला है तूने, क्या करा है, झूठ क्यों बोल रहा है जाके बाहर, ऐसा, और इतना भयंकर गुस्सा, खतरनाक, रोना धोना बंद कर, बाहर जा, बढ़िया से कर, और बोल दे पहले कि नहीं है मेरे पास, मैंने तुमको ऐसे ही बोल दिया, पर अगर ज्यादा बेइज्जती लगती है तो बता, फिर मैं कहीं से दिला के जस्ट दैट। पर उन्होंने मुझे सब बता दिया कि अगली बार अगर झूठ बोला ना, लटका दिया जाओगे तुम, ऐसे वाला चॉक स्लैम लगा दी जाएगी तुम्हें, थोड़ा सा डर रहना चाहिए, मतलब दबा के, पर दोस्त के सामने बेइज्जती नहीं होने दी कि अंदर में आके तुम्हें चमका दिया जाएगा, ले जाएगा। उस टाइम पे बड़ा लगता है कि क्या ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, बट अब जब रेट्रोस्पेक्ट देखो तो शायद अच्छी चीज करी, क्योंकि फिर उसके बाद ना दोस्तों से झूठ बोलना डर लगता था। हाँ, भाई अगर हवा वो क्या बोलते हैं फाकना, अगर लंबी दी तो पकड़ा दिया जाएंगे और होगा, नहीं तो मैं बहुत फेकू बन जाता है। आई मीन हर बच्चे का एक फेज आता है जहाँ पे वो चौड़ी देने की कोशिश करता है। सो दैट वाज वन टाइम। यस, दैट वाज गुड स्टोरी। फ्रेंड्स, हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप? मस्त है, एक नंबर। अपने सब दोस्त हैं, अपने शुरू से लेकर अभी तक के सारे दोस्त हैं, अपना बिल्कुल गैंग है। हाँ, हमारा गैंग का नाम होता था कॉलेज में, जो हमारा गैंग था उसका नाम था अलग कायदा। ठीक है, अलग कायदा। जैसे कि पॉलिटिक्स में घुसना था क्या, पॉलिटिक लीडर बनने थे क्या? नहीं यार, नहीं यार, मन तो नहीं था, पर हालात ने थोड़ा सा हमको इंक्लाइन तो किया उस तरफ। पर हम ज्यादा थोड़ा बहुत हम कॉलेज में हमने किया, पर हमारी चलती बहुत थी और हम खुश बहुत है हम लोग सारे। चलती बहुत थी मतलब कि मारा एक आध को लड़ाई वड़ाई हुई? बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये सब। मतलब कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं, पॉपुलैरिटी आपकी जब हो जाती है, मतलब वो इतना हमारा डार्क फेज ऑफ माय लाइफ, मैं नहीं बोलूंगा कि दिल्ली में बेरोजगारी, भूख रह ली है, वो सब नहीं बोलूंगा मैं। डार्क फेज ऑफ माय लाइफ इज कॉलेज। ओके, इतना गंदा बिहेवियर था हम लोगों का, और हम लोग दोस्त अभी भी इंटैक्ट है, हमारा दोस्ती एकदम पक्की है एकदम हमारी, ठीक है। इतना गंदा बिहेवियर था हमारा कि सोचो हमारे साथ में जो लोग पढ़ते थे वो एक्नॉलेज नहीं करते मेरी पॉपुलैरिटी तक को। कि कितना ही खराब रवैया रहा होगा हमारा कि पॉपुलैरिटी में तो सोचना कोई बगल से गुजर जाता है तो बोलता है कि अरे जाकिर को तो हम पहचानते हैं भाई बचपन से, ठीक है ना, वो वाला। सोचो कि पूरे 200 लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं जानते।
नहीं याद है, नहीं पता। इतना खराब कुख्यात वो रहा, तो वो एक हमने बहुत सुंदर जीवन जिए। यही लोग हैं जिनके साथ मैं पैदल चला गया देवास, यही लोग हैं जिनके साथ पूरा इंदौर छान मारा हमने। हम क्रिश्चियन एमिनेंट में पढ़ते थे, ठीक, इनके साथ हमने रंग दिया, रगड़ दिया पूरा इंदौर। मतलब तो हर बार कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट कॉलेज में क्रिश्चियन एमिनेंट सेंट पॉल्स के सामने, हाँ सेंट पॉल्स के सामने नहीं है वो LIG MIG, क्रिश्चियन एमिनेंट LIG MIG में, LIG तरफ विजयनगर जाएगा ना। क्रिश्चियन एमिनेंट नाम सुना है मैंने, पर इसे सेंट पॉल नहीं बोले आप गए तो पता तो भाई नहीं, उधर नहीं है कुछ भी। क्रिश्चियन कॉलेज है उस तरफ, आके मारते थे साथ में दूसरे लोगों को, बहुत फेमस थे यार। बॉयज स्कूल है तो उसमें वो सब होगा ही होगा। सेंट पॉल, मेरे को याद है कि हमारे टाइम में तो मेरा एक फ्रेंड था, वो सेंट पॉल गया था। कहीं भी किसी की भी लड़ाई हो, मतलब मेरा कोई उस टाइम पे तक, आज बहुत खास दोस्त है, पहले उस टाइम इतना खास दोस्त भी नहीं था। कुछ भी हो भाई, तेरी लड़ाई हो सेंट पॉल का बुला लेना। कौन, पहले तो मुझे नहीं पता सेंट पॉल कहाँ है। सेंट पॉल के बारे बुला देना इसलिए कि आपको पता ही है कि वहाँ पे लौंडे वो किसी की भी लड़ाई में किसी को भी पेल देंगे। और स्कूल में तो क्या ड्रेस कौन सी, उससे कितनी क्लैरिटी है कि ये अपना ये नहीं है। ये सारे करते थे, वहीं बुलाओ, यहाँ पे हाँ यहाँ बुलाओ, वहाँ पे तो बहुत लड़ाई होती थी स्कूल में। अंदर बहुत तो इतना साहब, इतना टेस्टोस्टेरोन की एनर्जी हैंडल करना कोई आसान है क्या? मतलब 3000 बच्चे, आदमी और मतलब 11-12 वालों की तो मूछे आ जाती है। वो खुद उनको नहीं समझ में आ रहा, दीवारों में सिर मार रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है इसका। तो ये तो सब होगा, मतलब इसका कोई वो है ही नहीं। रैगिंग होती थी आपके टाइम? नहीं यार, मैं तो रैगिंग मैं उतना, क्योंकि मैं पूरा तो मैं उस स्कूल में पढ़ भी नहीं पाया, तो मैं निकल गया था, तो इसलिए मेरे को मालूम नहीं कि बाद में कुछ होता। नहीं मतलब कॉलेज वॉलेज में रैगिंग करते थे? होती नहीं यार, वो हमारे टाइम जब तक आया तब तक रैगिंग बंद हो चुकी थी, मतलब। और हमने ही मिसबिहेव किया है सीनियर्स के साथ, बेचारे उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। इंट्रो भी लेते थे तो उल्टे जवाब देते थे हम, क्योंकि वो तब तक पावर इतना शिफ्ट हो चुका था कि रैगिंग नहीं हो सकती, मतलब कुछ भी हो सकता है, रैगिंग नहीं हो सकती थी। तो हम तो बहुत बदतमीजी करते थे, मतलब मतलब कि इतना खराब है वो सब कि बताने लायक तक नहीं। इट्स नॉट इवन फनी कि सीनियर्स को रुला दिया। और उनका, तेरा नाम क्या है, वो उस पर रहते थे हम, सीनियर को बोलते थे तेरा नाम क्या है, वो अपना नाम बता रहा है, तो तू भी पूछ रहा है नाम। वो कह रहा कि मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कि इंट्रो ले रहा था मैं। तो बोले पहले दे तो इंट्रो, तभी तो तुझे इंट्रो देंगे। कौन सी क्लास में पढ़ता है, पता भी तो होना चाहिए सीनियर है कि नहीं है। कि बेसिक कि पहले तू तो बता कौन है। भाई पता चला फर्स्ट ईयर का लड़का पूछ रहा है, तो हम ऐसे हर किसी को थोड़ी बता देंगे। ठीक है, कह रहा आईडी कार्ड पर, उसका आईडी कार्ड, पहले तो उसका आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं कि ये तो नकली लग रहा है, ऐसे ये सब बात कर ली। फिर मान लिया कि हाँ सीनियर हो, फिर वापस आ गए, सर हेलो सर मेरा नाम क्या ही इंट्रो, उसका इज्जत नहीं बची उसकी, क्या इंट्रो लेगा वो, बदतमीजी। ये ऑलरेडी अब ये जानबूझ करके फिर एकदम से ऐसे हो गए, सर माय नेम इज जाकिर खान, आई गॉट दिस मेनी परसेंटेज इन 11th एंड आई हैव दिस कोर्स। और अटक जरूरत कुछ नहीं है, हो चुका है बेइज्जती पहले ही, उसका माहौल खराब कर चुके हो। ऊपर से आप फर्स्ट ईयर में, तो आपका ग्रुप बड़ा है, उनका तो 1 साल का कॉन्टेक्स्ट हो गया, 2 साल कॉन्टेक्स्ट, तो ग्रुप 2-2 3-3 के, हम हैं ही 40, एक साथ ही आ रहे हैं पूरे। ये पूरे क्या बोलेगा बेचारा वो। No, I can feel, I can sense it. मैं ऐसे किसी ग्रुप में नहीं था, तो मैंने दूर से ऐसे ग्रुपों को बड़ा नोटिस किया है कि भाई ये खौफनाक, ये इनको जाने दो। मेरा अच्छा था कि मैं दोस्त था सबसे। हाँ, अपना ना वीक साइड पे ना स्ट्रॉन्ग साइड पे। मैं वो हूँ जिससे दोस्ती की जा सकती है। हाँ, अपन वही थे। मैं वो हूँ जिससे दोस्ती की जा सकती है। अच्छा यार इससे दोस्ती करो यार, बना के रखनी है भाई, इससे तो बना के रखनी है। हाँ, मैं बड़ा कॉलेज के टाइम तक तो मैं वो हो गया था कि अब बस करियर ही सब कुछ है दुनिया में, बड़ा बनना है, क्योंकि ना स्कूल में अच्छे मार्क्स आए ना ज़्यादा अपन परिवार कोई तुर्रम खान से आते हैं, तो इट्स जस्ट यू हैव टू क्रैक। मैं तो आर स्टेडियम से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। किससे? रहना है तेरे दिल में। हमारे टाइम पे उसको आर स्टेडियम बोलते थे। ठीक है, वो रहना तेरे दिल में बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल पॉइंट है, तो उसमें वो मैडी जो है वो मेरा था, लाइक दैट वाज माय रोल मॉडल। आई वाज गोइंग फॉर इन माय कॉलेज। वो अपने कॉलेज में पेपर बेचता था, बांटता था। तो मैंने 2 साल 3 साल जब तक मैं उस कॉलेज में रहा, मैंने पेपर बेचे बांटे। ठीक है, और मैं जुलाई से पेपर ढूंढ रहा था। मैं जुलाई से पढ़ भी तो सकता था, पर पता नहीं क्यों आई चोज दैट कि जुलाई में लोगों से पूछ रहा हूँ यार पेपर कैसे मिलेगा, वो करे भाई अभी पढ़ाई पे फोकस कर। तो रहना है तेरे दिल में, अब आप वो थे तो ऐसे हार्ट ब्रेक भी हुआ, गाना वाना गाए? नहीं, मस्त चलता है अपना।
कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? मतलब बताऊंगा थोड़ी यार मैं तुमको मतलब मत बताओ क्या हुआ, फीलिंग क्या थी, हार्ट ब्रेक कब हुआ, क्या हुआ, कैसे, ये बता दो। बुरा यार, हार्ट ब्रेक का ऐसा है कि आपको किया कि हुआ, ये बता दो। नहीं यार, किया भी बहुत है, हुआ भी बहुत है। पहले किया पहले हुआ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चन उसके आधार है। आई थिंक किया हुआ पहले का है, नहीं हुआ हुआ पहले का, किया हुआ बाद में का है। रियली? ओके, मतलब उल्टा होता है ना यूजुअली, उल्टा होता है ना, पहले मतलब पहले तो तुम करते अरे हो, भैया ऐसा फिर रहता है, आपका सिंपल है यार, आपको जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, अगर मतलब कि आप से प्रेम इंसान की बहुत बेसिक जरूरतों में से एक है, ठीक है ना। हम जिस तरह की परवरिश से आते हैं उसमें प्रेम करना ही अलाउड नहीं है ना, कि अरे ये सब तो गलत है और ये तो तुम कर नहीं सकते फलाने का। तो उसके अंदर अगर कोई आप किसी से प्रेम का इजहार भी कर रहे हो तो आप अपने बहुत आउट ऑफ द वे जाके आप कह रहे हो। हाँ, ऐसे में अगर कोई मना कर दे तो बड़ा दिल टूटता है, बहुत जोर से, ठीक है ना। उसका दूसरा पहलू यह है कि आप अपनी जगहों पे बहुत हीरो हो, स्कूल हेड बॉय, कॉलेज में आपकी बात चलती है, ठीक है ना, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप बात अच्छा करते हो, आप डिबेट आप सारे जीतते हो, आप म्यूजिशियन हो ऑलरेडी, ठीक है, वो एक अपना लेगेसी आपका साइड में चल ही रहा है, वो तो है ना। तो बहुत अट्रैक्टिव है ये सारा कुछ। तो हर इंसान जो आपको पसंद करता है, जरूरी नहीं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो उनको किस तरीके से, किस तरह से उनको कहना कि नहीं है, उतना नहीं जम पाएगा या नहीं चलेगा या नहीं कर सकते, तो वो तो दिल तोड़ने की कैटेगरी में, क्योंकि यही तो हम कर रहे थे, है ना। उन्होंने भी कोई हमारा कोई मुंह पे कोई ऐसे थोड़ी कि हर चीज का काट फेंक दिया कि तू तेरे साथ जा रहे, ऐसा थोड़ी हुआ जैसे रील में दिखाते ना वैसा अपने साथ थोड़ी। उन्होंने बहुत जिन्होंने मना किया उन्होंने बहुत प्यार से हाँ किया, जिन्होंने हाँ किया उन्होंने बहुत प्यार से हाँ किया। तो वैसे तो वो उसका एहतराम मुझे बहुत है और उस एहसास को मैं समझता हूँ। बाकी डिटेल बुरी कहानियां वो आज मेरा सुनाने का मन नहीं है। बट व्हाट रिलेशनशिप्स एंड लव, थोड़ी बातें करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि I'll tell you फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया हार्ट ब्रेक, मैं हार्ट ब्रेक टाइप तो नहीं बोलूँगा, बट दिल दुखना या whatever you want to call it, it was more not from a girlfriend boyfriend perspective, it was a father son perspective कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। और मतलब मैं मुंबई आया, इंदौर छोड़ के, अपना फैमिली बिजनेस, फैमिली के साथ जो भी कर रहा था सब छोड़ के मुंबई आया कि अब अपने इस पे करेंगे। और उस टाइम पे मैं इतना, पैंडेमिक था 2021, खुद पे आया और खुद में ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट कि अब तो खुद के बेसिस पे ही सब करेंगे, ना घर वालों से पैसे लेना ना कुछ, वही सेम स्टोरी जैसे कि अब अपन खुद में, हाँ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे अच्छा सा घर ले लिया घर वालों को दिखाने के लिए, लेकिन उसमें अंदर फर्नीचर खरीदने के पैसे नहीं, तो ज़मीन पे सो रहे सिचुएशन, राइट वैसे। और उस टाइम पे मैं इतनी मिक्स फीलिंग्स के साथ गया, क्योंकि मेरे टाइम पे मतलब मेरा दिल दुखा हुआ था, क्योंकि मेरे पापा से कुछ अनबन हो गई थी, किसी बात पे लड़ लिया और मुझे बहुत बुरा लगा। अब रेट्रोस्पेक्ट देखता हूँ तो शायद मैं कुछ, इफ मैं उनसे बात कर लेता, वी वुड हैव टॉक्ड इट आउट, तो एक दिन की बात भी नहीं थी। मतलब जो इतना बड़ा बना दिया, हो सकता है वो एक दिन होता, एक हफ्ता होता, एक महीना होता, बट बहुत सॉल्वेबल बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत एंगर और इतनी फीलिंग्स के साथ गया, लोनलीनेस फील हो रही कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है, सेल्फ डाउट हो रहा है, इधर आ रहा हूँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं आसपास में, किससे मिलूँ किससे नहीं मिलूँ, क्योंकि तुम्हारा इलाका तो छोड़ के आ गए जहाँ पे तुम हीरो थे, यहाँ तुम जीरो हो गए हो पूरे। तो इतना सारा था। और उस टाइम पे मैं ना रिलेशनशिप में नंब हो गया कि जो मेरे से लोग प्यार करते थे मैं उनको भी नहीं देख पाया, राइट। मेरे फ्रेंड्स, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मॉम, मैं उनके लिए भी मतलब उस रिलेशनशिप में मैं उनके कुछ ऐड नहीं कर पा रहा था। आई वॉज लाइक नथिंग, मतलब वो कुछ दे रहे हैं तो मैं ले नहीं रहा हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। मेरे पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं, मैं एक अनॉयड इंसान हो गया। मुझे लग रहा है कि ना मेरे से किसी की बनती है, ना मुझे कोई पसंद आता है, मैं स्टक सा फील कर रहा हूँ, अजीब, बहुत गंदी मिक्स्ड फीलिंग्स, राइट। एंड उस टाइम पे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि, और हर चीज़ में ना उस टाइम तुम ये बोलते हो कि मैंने आज तक इतना किया है, मैंने ये किया है, मैंने तो, क्योंकि तुम एक रिलेशनशिप को जस्टिफाई करो हर रिलेशनशिप से। मेरी मॉम कुछ मुझे बोल रही है, सही भी बोल रही है, नहीं मैंने आज तक ये किया, मेरे लिए नहीं कर सकते, अरे ये बात ही नहीं है तेरे मेरे की। पर हर चीज़ पे मैं गिनाने लग रहा हूँ कि ये किया वो किया। और उस टाइम पे एक बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन हुआ कि रिलेशनशिप ना स्लीप जैसी है, कि सोने जैसी है, कि रिलेशनशिप पे काम करना रोज की जरूरत है। हाँ, इट्स जैसे रोज सोना जरूरत है। एक दिन आप ज्यादा सो लिए तो ऐसा क्या कि कल सो लिया था आज नहीं, सोना तो आज भी पड़ेगा।
तो सेम रिलेशनशिप का है कि हमने 10 साल तक काम कर लिया, एक रिलेशनशिप को मेहनत कर ली, बाप बेटे की, माँ बेटे की, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, कि इतना तो कर लिया, अब ये नहीं इतना कर सकती मेरे लिए। आज भी वही करना वो पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, और वो लाइफ टाइम करना। कब तक करना पड़ेगा? जब तक तुम चाहते हो रिलेशनशिप चले। क्या बात है, बहुत सुंदर। इतना डीप रियलाइजेशन था कि कितनी भी मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ वो सुधारना, तो मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगी और काम करने। एंड क्या बात, दैट वाज माय रियलाइजेशन। राज साहब, ये बात मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ। क्या बात है। So it's a perpetual effort. What is your take on relationships? I think it's very important to be in every relationship. आपके भाइयों से, आपकी बहनों से, आपके माँ बाप से, आपके दोस्तों से, आप जिनसे प्यार करते हैं उन सब की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग आपसे रिश्ता है आपका, जहनी सुकून के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लोग। तो इनको बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश राइट नाउ कि अगर आपको जीवन में पिवट करना है, आप 24 घंटे लड़ाई के मोड में नहीं रह सकते, ठीक है ना? घर को घर जैसा रखो, अगर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो कर लो, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी लड़ाई है जो तुम लड़ रहे हो, ठीक है? हर फ्रंट पे लड़ाई नहीं खोल सकते आप, है ना? जंग के मैदान में भी एक कैंप होता है जहाँ पे सैनिक वापस जाके रेस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो अपना कैंप मत खराब करो कभी भी, ठीक है? तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको, जिनसे जो दोस्त आपको पैदाइशी मिले हैं, आपके कजिन्स, आपके भाई, आपके बहन, ठीक है, और जो दोस्त आपने ज़िंदगी में बनाए, जो माँ बाप आपको दिए गए हैं भगवान की तरफ से, इनसे आप अगर मधुर संबंध मेंटेन कर लोगे ना, कैसे जैसे करके, मुझे मालूम है आज ये बोल रहा हूँ मैं, आपको लगेगा 2-3 साल, पर 2-3 साल बाद आपको मैजिक फील होगा इसका कि बाहर है सारी लड़ाई। फिर उसके घर में आप लड़ाइयाँ खोल लोगे तो ना बाहर के हो ना घर के हो, क्योंकि बाहर वाले 2 मिनट में मुकर जाते हैं, ठीक है? तो वो एक बैलेंस अगर हम क्रैक कर लेना तो हमारे लिए बहुत सुंदर हो जाता है। जाकिर भाई, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सोचते हो कि आप ये सब करोगे, बट रेसिप्रोकेट नहीं होता है, क्योंकि रेसिप्रोकेट इवॉल्व जैसे सोच रहे हो, सामने आप अपनी मेंटल हेल्थ के आप उनमें ओवर एंगेज मत करो उनके साथ, वो है उसका मेन ट्रिक। आप ओवर इन्वॉल्व होगे, ओवर एंगेज होगे तो वो हमेशा कभी भी फिक्स नहीं होगा। यू हैव टू लिमिट एवरीबडी कि भाई का इतना ही है, इतना ही इन्वॉल्व होने दूंगा मैं उसको, बहन का इतना ही इन्वॉल्व होने दूंगा मैं उसको, मम्मी पापा सबका एक लिमिट है, एक लिमिटर है उसके अंदर, कि उतना ही उनको, और उतने में उनके साथ अच्छा मेंटेन करो। आपको उनके साथ पिकनिक जाने की जरूरत नहीं है, रोज रात को बैठ के अंताक्षरी नहीं खेलनी, दिन का आपने 2 मिनट 5 मिनट भी दिया तो काफ़ी है। वो लिमिटर के साथ आपको उसको इनिशियली ऑपरेट करना पड़ेगा, देन यू सी दैट योर रिलेशनशिप इवॉल्विंग बेटर कंडीशन और नॉट। वरना तो ये तो बहुत फालतू सलाह है भाई, क्योंकि अगले तो बदतमीजी करे चले जाएंगे, तुम क्या बेइज्जती थोड़ी कराते रहोगे रोज अपनी। सो देयर इज अ लिमिटर व्हिच यू हैव टू सेट, and also you have to continuously work on your personality. Again, I will come back to the first topic, that security से जब आप किसी रिलेशनशिप को अप्रोच करोगे, जब तुम किसी से मांगोगे तो कम मिलेगा, जब देते रहोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जहां आप देना शुरू कर दोगे वहां पे वो रिलेशनशिप, देने में भी लिमिटर है, आप दो और खुश रहो, बस दे के भूल जाओ। ज्यादा मांग रहे, इंगेज करना बंद कर दो, हाँ ना? फिर अब दोबारा जब देने का टाइम आएगा तब उनसे बात करेंगे। लेना बंद कर दो, देना शुरू कर दो, अपने आप आपके संबंध सुधर जाएंगे लोगों के साथ। फेयर, क्या बात बोली, सही है। क्योंकि हम हर बार जब भी सोचते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप में जाना है, कुछ भी लाइफ में कहीं पे भी, मुझे क्या मिल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कोई नहीं ये जाता कि मैं इनको ये दे देता हूँ, उनको, उसमें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, सबसे रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे सुंदर मधुर। 3 साल में तो तुमको लगेगा कि यार ये आदमी सही चलाता अपनी फैमिली, या ये लड़की के पर अच्छे रिलेशन मेंटेन है यार। लिमिट क्योंकि जब आप ओवर इन्वॉल्व होते हो ना, तो सामने वाला कुछ कर जाता है जो आपको बुरा लगता है, और फिर आप, और ज़्यादा बुरा ऐसा लगता है कि सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होता कि वो आपका दिल तोड़ के चले गया। मतलब परिवार वालों में सब दुख गया, ये हो गया, आप ओवर एंगेज कर गए। उनके जीवन की गति है और वो चल रही है, और वो अपने हिसाब से अपने जिंदगी के फैसले ले रहे हैं, कोई भी आपके पर्सनली खिलाफ नहीं है।
ठीक है ना। किसी को लग रहा है कि यार ये राज शमानी को सारा ये उड़ रहा है, इसको बिठाना पड़ेगा। लोग क्यों करेंगे ऐसा यार? घर वाले नहीं करते, घर वाले भी नहीं, बाहर वाले भी क्यों ही करेंगे? मतलब कितना ही वो अपना कितना, अगर किसी को लगता है कि राज शमानी को थोड़ा सा कितना टाइम इन्वेस्ट कर देगा, अनलेस की बहुत ही ज्यादा पर्सनल दुश्मनी, वो अलग बात है, वो 2-4 ही लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, और उससे ज्यादा है तो फिर तेरे में प्रॉब्लम है ना। फिर वो उनको छोड़ो जरा, अपने अंदर जागो थोड़ा सा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई। कितनी अनलाइकेबिलिटी के लोग जो है अपना घर का काम छोड़ के लगे हुए इसमें कि इसको सही करो पहले। पहले तो ठीक है, वो सब अपनी अपने जीवन में अपनी अपनी तरक्की की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ आपके साथ है, कुछ आपके साथ नहीं, कुछ की गति आपकी गति के साथ मिलती, कुछ की नहीं मिलती है। आप एक ही काम कर सकते हो, अपना काम बेहतर कर सकते हो, अपने रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। मैं बेहतर काम करने की नुस्खे हैं मेरे सारे, मेरे सारे नुस्खे बेहतर। जब मैं कहता हूं परिवार की बात करो तो वो परिवार का नुस्खा नहीं है भाई, वो बेहतर काम करने का नुस्खा है। क्योंकि परिवार सही रहेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी डीलिंग रिलेशनशिप में आपके माँ बाप से आपकी बनती है, ऑटोमेटिकली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उससे आप उसको एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर आप अपना एस्केप तो ढूंढ नहीं रहे हो। फिर वो रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप के बेसिस पे चलेगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है माँ बाप से ढंग से, परिवार से अच्छे रिलेशन रखना, ठीक है ना। आप ऑफिस में काम करोगे, आपको मालूम है कि यार आपके पापा ने जो भी कमाया, वो आदमी आपको, आपके माँ बाप आपको एक वो सेटलमेंट दे रहे हैं कि हम है, कुछ ना कुछ हो जाएगा टाइप का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तो जो भी आपकी यूनिट है, मैं नहीं कह रहा कि किसी के माँ बाप नहीं, कोई बात नहीं, आपकी जो यूनिट है, आपके दूर के कजिन है, आपकी फैमिली, उन फैमिली से एक बेसिक लिमिटर के साथ एक बेसिक रिलेशन मेंटेन रखो, ताकि आप लोगों में एस्केप ना ढूंढो अपने। ब्यूटीफुल। क्योंकि उसके बाद जैसे आप किसी में एस्केप ढूंढते हो, आप उनको अथॉरिटी देते हो, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और आदमी इतनी खराब कौम है ना कि उसको जब लगता है कि यार ये तो गिरा के देखूंगा इसको, है ना, उनका एडवेंचर हो जाएगा, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या बात बोली। हम लोग एक्चुअली एस्केप ढूंढ रहे होते हैं हर किसी में। ओके, कैसा पार्टनर चाहिए होना, ये बताओ, इस पे थोड़ा सा बता दो। मैंने इस बारे में बात करी है, मैंने कहा है साहब कि जिसके साथ चुप बैठा रहूं, मैं बात करने का काम करता हूँ, मुझे और बात नहीं करनी बस। और कोई ऐसे 2-3 चेकलिस्ट नहीं होती? आजकल लोग सब चेकलिस्ट बनाते हैं ना। एक चेकलिस्ट नहीं है भाई। आप देखो, इंसान, सब लड़कियों में बताना चाहता हूँ, सब लड़के 90% सेम होते हैं। 10% का खेल है, आप देख लो कौन सा चाहिए आपको। सब लड़के भी 90% सेम होती है। 10% इंसान अपना कलर लेके आता है, वो उसका कलर है, ठीक है। तो उसके लिए वो वेरिएबल है। 90% तो कांस्टेंट। अगर आप एक कालखंड में बड़े हो, एक आपका अगर मान लो एरा है, जो उम्र का स्लैब है आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा। True. आपने भी वही देखा, मैंने भी वही देखा, आपने भी वो फिल्म नहीं, मैंने भी वही देखी, है ना। मतलब वो सेम ही है, आपको मालूम है वो सब ना। तो और आप अगर सेम फाइनेंशियल स्लैब से आते हो, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है। इसमें रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं। कानपुर के लोअर मिडिल क्लास की लड़की और मैं इंदौर के कानपुर की हिंदू फैमिली की लोअर मिडिल क्लास लड़की और मैं मुस्लिम फैमिली का लोअर मिडिल क्लास जाकिर खान, अगर हमारी एज सेम है और हम सेम, तब क्यों तो हमारा एक्सपीरियंस डिट्टो सेम है। तो 90% पर्सनैलिटी आपकी ऐसी मैच करती है। तो वो एक बस है, बाकी मेरा कोई चेकलिस्ट वेकलिस्ट नहीं है। बस ये कि मैं इज्जत करता हूँ सबकी, मैं जिससे भी मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इज्जत रहे। बस रिश्ते में इज्जत होना बहुत जरूरी है। बाकी कुछ भी नहीं सोचा कभी ऐसे कि मेरे से बात होनी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी? क्या होता है इंटेलेक्चुअल? कैसे डिसाइड होता है? कैसे होता है इंटेलेक्चुअल इंसान? जिससे आप कॉन्स्टेंटली सीख पाओ और खुद सिखा पाओ। एक टीचर लर्न की रिलेशनशिप होनी चाहिए। या उनका अपना जीवन का अनुभव रहा है ना यार। नहीं रहे ऐसे हालात की सीखे उनको कुछ, तो इसके अंदर आप उनको बुली करोगे क्या? जी तो पूछने को, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये इंटेलिजेंस का जो पूरा आइडिया है कि फलानी इंटेलिजेंट ढिमकी नहीं है, कैसे इंटेलिजेंट नहीं है? हर इंसान इंटेलिजेंट है भाई साहब। जिस भी इंसान ने इस धरती पे अगर 24 साल जिंदगी गुजारा है ना, बहुत समझदार आदमी है वो, बहुत समझदार औरत है वो। आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो छोड़ दो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुंदर लड़कियां, उनका जिस तरह का जीवन रहा है उसमें जो उन्होंने सीखा वो आपसे अलग है। आदमी ऐसी सुअर हरकतें करते हैं, ठीक है, कि सबको कीचड़ में लेके आना चाहिए। प्रेसिडेंट का नाम बताओ, अरे उसका लाइफ का कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है प्रेसिडेंट का काम का यूज उसको, ठीक है। उससे आप उसके जीवन का पूछो, वो बहुत बताएगी आपको। बहुत बताने को है उसके पास भी। आप पूछने वाले, सुनने वाले तो बनो भाई पहले, ठीक है। आप अपने मैट्रिक्स पे, अपने स्केल पे नहीं जज कर सकते कि फलाना इंटेलिजेंट है और ढिमका बेवकूफ है और ये वो फलाना ढिमका। वो सबका अपना अपना जीवन का कॉन्टेक्स्ट है।
कोई कहाँ से आया, किसी ने क्या सीखा, उनसे उनके जीवन का पूछो तो आप। तो इसलिए मुझे इतना इंटेलेक्ट को लेके मेरा उतना कोई वो नहीं है, बड़ी हेजीमनी है ये तो इंटेलेक्ट की। क्या भाई लिखते भी ना लोग वो क्या डेटिंग ऐप सेपियोसेक्सुअल क्या बोलते हैं, क्या इंटेलेक्चुअल जो ढूंढ रहे कभी लाइफ में खुद भी ना सेपियोसेक्सुअल के लायक है वो, ना उन्हें कोई मिला आज तक, लिखने में ही है वो बस। सेपियोसेक्सुअल ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। एंड वैसे इज लव वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि वो अकेले हैं, उन्हें एक दूसरा कांस्टेंट ढूंढना ही चाहिए, बड़ा प्रेशराइज फील होता है। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम में है तो सिक्योर रहिए, नहीं है तो भी सिक्योर रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए, प्रेम मिलता रहेगा आपको। जरूरी नहीं है ऐसा दूसरा पार्टनर होना साथ में लाइफ में, मिल जाए तो ये आपकी यात्रा है, जीवन आपका अकेले है। जो साथ दे रहा है उसको भी धन्यवाद, जो नहीं दे रहा है उसको भी धन्यवाद, पर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम करिए बस। ओके, लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, हाउ डू यू बिकम अ विनर इन लाइफ? अगर आपको जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते पाएंगे। 2 हिस्से हैं इसके कि एक लोगों को मैं क्या दे सकता हूं का एक आपको ये मादा अपनी पर्सनैलिटी में रखना पड़ेगा। ये जब आप सीख लेंगे, और इसको देने के लिए लोगों को आपको अपनी बालिटी बहुत भरनी पड़ेगी। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ इन यू टू गिव पीपल। तो बस ये जिस दिन धारा सही बहने लगेगी कि आपके पास बहुत सारा है जो आप दे सकते हो, और वो बहुत सारा लगातार इकट्ठा हो रहा है और आप लगातार लोगों को दे रहे हो, तो जब ये फ्लो, जब ये नाला क्लियर होगा ना, जब इसमें साफ पानी बहने लगेगा, तब आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बन जाएंगे, तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है, एक छोटा बन के बहुत सारा सुनना है, और दूसरा बड़ा बन के बहुत सारा देना है। तो सीखना है और देना है, इस आदान प्रदान के बीच में आप किसी दिन बड़े आदमी हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्विक क्वेश्चन, बॉलीवुड में जाओगे कभी आप? मतलब क्या है बॉलीवुड में? मैं रह रहा हूँ मुंबई में पिछले 8 साल से यही हूँ मैं खुद बॉलीवुड में जाना चाह रहा हूँ। किधर है पर बॉलीवुड? लोगों को लगता है बॉलीवुड एक बिल्डिंग है जिसमें सब अपना करण जौहर और शाहरुख खान का ऊपर ऑफिस है और बाकी सब लोग, वो उनका रोज की मीटिंग होती है जिसके अंदर ये करना है। कुछ नहीं है, वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। No, but have you gotten offers? Do you want to go there? I mean, do you want to actively, do you want to do movies? I want to make movies for sure. I have recently realized this, that I want to make it. As a director or maybe as an actor or maybe कुछ भी, मतलब खुद का लिखना चाहता हूँ। I would like to start from writing. I am already writing a film. तो I want to start from writing. फिर उसका देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जहाँ जब खड़े हैं तब ये नहीं सोचा था कि ये करेंगे, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वही वाली बात है, जो डायरेक्टर है उनको पहले आता था क्या? नहीं, या जो फिल्म मेकर उनको पहले आता था क्या? जो एक्टर उनको आता था क्या? वो सब सीख गए, तो अपन भी सीखेंगे, देखेंगे कुछ आएगा तब करेंगे। मतलब ऐसा कुछ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आती ये बात, और मैं इसको बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ इज बॉलीवुड बिगर देन व्हाट आई डू? It's not. Yeah, मतलब the money I earn is well, how much money do you earn? It's not important. See, your ego won't be able to handle it. Oh my God, I'm so sorry, sir. ट्राई करके देखो, हैंडल कर लेंगे शायद। नहीं कर पाएगा बेटा, जाने दे। नहीं, इसीलिए मैं ये वाली बातें नहीं करता। नहीं, बात तो सही है। हाँ। हो सकता है कि आसपास बहुत मैटर ही नहीं करता यार, पता है, वो जेन्युइनली मैटर नहीं करता। जैसे एक वक्त के बाद इतने पैसे आपके पास हो जाते हैं कि उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे हैं, ठीक है? तो मैं अभी वहाँ पे हूँ, है ना? और वो मैं काम करता हूँ कि मुझे काम करने का शौक है, मुझे पसंद बहुत है काम करना। जब मैं ज़रूरत के लिए काम करता था उससे 10 गुना ज़्यादा काम करता हूँ अभी मैं, जो मुझे काम करना पसंद है ना? अपने काम से प्यार हो गया मुझे अब, है ना? क्योंकि काम ने भी मुझे बहुत दिया है, ठीक है? तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे पैसे की बात बहुत पीछे छूट गई है, ज़रूरत से बहुत आगे निकल गया हूँ मैं, ठीक है? उसमें भी हाइज एंड लोज। अभी काम मान लो कहीं घर खरीद लेंगे, या मान लो कुछ अगर फाइनेंशियल कुछ मिसहैपनिंग हुई तो उसमें भी अड़ जाएगी बात अभी, है ना? हो सकता है कि अगले साल हैंड टू माउथ हो जाए, पर क्योंकि काम करने का शौक है और मैं पैसे कमा रहा हूँ 12 साल की उम्र से, ठीक है? तो मुझे कम पैसे कभी भी नहीं समझ में आते। मेरे जीवन का दुखी पार्ट ये नहीं कि मेरे माँ बाप से मेरी बात नहीं हुई थी, मैं शहर छोड़ दिया, मेरे को सबसे ज़्यादा पैसे का ही था कि यार मेरे पास जेब में पैसे नहीं, ऐसा मेरे को याद ही नहीं कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे। तो मैं, क्योंकि मैं उस लेगेसी से आता हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ा वो लगता है कि मेरे पास तो होंगे ही।
तो मेरे पास जब मेरे अकाउंट में 10,000 थे तब भी मुझे लगता था मेरे पास बहुत पैसे हैं, जब मेरे पास लाख थे तब भी मुझे लगता था बहुत पैसे हैं, जब मेरे पास 10 लाख थे तब भी मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत पैसे। तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, उतने पैसे नहीं भी हों पर बहुत कितने बहुत होते हैं, ये भी एक बात है। इट्स अ क्यूरियस क्वेश्चन, हम सबसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। मेरे दोस्त के फादर ने एक बात मुझे कही थी, बात पैसे की बारे में। उन्होंने मुझे कहा था कि जो भी आदमी पैसा मांग रहा है बहुत छोटा आदमी है, खुश होना इस बात पे कि किसी ने पैसा मांगा है। मांगा कि कुछ काम किसी से फेवर उसने लिया, उसने से पैसे मांग लिए, मतलब ओ गुड, नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज डन। क्योंकि जो पैसा नहीं मांगता वो ज्यादा महंगा लगता है। इंटरेस्टिंग। बट मनपसंद के बारे में थोड़ा सा बताओ, अब तो जा ही रहा है लाइव, तो लाइव हो चुका होगा, अभी तो आधा घंटा देख लिया है लोगों ने। हाँ, मेरे ख्याल से अभी। हाँ, तो मैं मनपसंद साहब मेरा तथास्तु का एंटीडोट है वो। एंटीडोट, हाँ मतलब कि तथास्तु अगर लेफ्ट है तो वो पूरा राइट है वो। ठीक है, मतलब ऐसा कि मुझे भी एक ऐसा शैलो स्पेशल निकालना था। ठीक है, शैलो। हाँ, और साल में बना लिया हमने ऐसे कुछ खिचड़ी करके। और पहले हमने सोचा था कि बहुत पुराना मटेरियल है मेरे पास जो बहुत अच्छा है, और नया एक जोक था मेरे पास, वो मिला के ये एक स्पेशल बन जाएगा। तो वही मैंने लंदन में टूर करना चालू किया। पर होता ना कि कहानी, एक मिनट, हाँ, पर कहानी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है ना कि वो अपनी सांस लेगी। ठीक है, और वो जो नई कहानी थी उसने इतनी सांस ली कि उसने एल्बो पुश कर दिया वैसा पुराना जो हमारे पास रखा हुआ था उसको, और ये पूरा एक नया अध्याय स्पेशल तैयार हुआ है, जिसको टोर के तो मेरे को बड़ा जेनरिक लग रहा था शुरू में कि हाँ ठीक है, मतलब आई एम जस्ट डूइंग लाइक अ कॉमेडी स्पेशल टाइप का, कुछ हैवी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डीप नहीं, कुछ नहीं, बस ये है कि एक स्पेशल है जो दिसंबर में रिलीज कर दिया हमने। लोग इतना प्यार करने लगे, लोग इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, लोग इतना ज़्यादा कोट करने लगे कि सही है क्या ये कुछ मतलब। तो फिर हमने उसको डाल दिया। जब तथास्तु आया था, मैं ऐसे बताता हूँ तुमको, इसलिए मैं इसका सही जवाब अब देता हूँ इसका। जब हक से सिंगल आया था तो 1 लाइन का टीजर था, इश्क किया हक से किया था, सिंगल ब्रेक था हक से सिंगल, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि उसमें क्या था। कक्षा 11 आया था, मैंने गलत इंग्लिश का एक टीजर डाला था। तथास्तु में आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो अब्बाजी के बारे में था। ठीक है, ऐसी मनपसंद में भी पता नहीं चलेगा किसके बारे में। मेरी तरफ से जब तक आप शो नहीं देखोगे तब तक वो पता नहीं चलेगा किसके बारे में। ऐसे क्यों करते हो? आपने कहीं पे एक बात बोली थी कि अपना जो बेस्ट वर्क है वो डाल दो सोशल मीडिया पे छोटा सा, क्योंकि वही बेस्ट होगा तो लोग आगे आएंगे। और अब तो आपके टीजर में आप छुपा के रखते हो चीजें। वो तो मेरा डाल तो चुका ही हूँ ना मैं, आउट देयर तो है ही भाई। कि मेरे को ये नहीं चाहिए कि जब आप चालू करो तो आप उस माइंडसेट हो गया, अच्छा ये तो इस बारे में है ना। अरे भाई तुम आओ, ये तो तुमको शुरू का आधा घंटा कुछ और है, फिर उसका अगला आधा घंटा कुछ और है, फिर उसका अगला आधा घंटा कुछ और, फिर जब वो पूरा बंद कर तो लोग ओ ये कैसे, पूरा निटिंग का काम है भाई वो। इसमें भी रुलाओगे क्या लोगों को? उस लास्ट वाले ने तो रुला दिया, इसने टच करा दिया लोगों को, मतलब रुलाते हुए हंसाया भी भाई। हाँ हंसाया ऑब्वियसली, बट टच कर दिया। मेरे हाथ में था उस टाइम पे कि मैं वहीं भी छोड़ सकता था, और मैं वापस लाके नॉर्मल करके छोड़ा है मैंने। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी डीप नहीं है, कुछ भी डीप लगा वो तुम्हारे हिस्से का, मेरा नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज व्लॉग पेंडिंग। यस इट वाज। और थैंक यू, आप आए, बहुत चेस करना पड़ा आपको भाई, चेस करके ले गए। I'm that diva। बिल्कुल, मुझे बहुत इंदौर की बातें करनी थी, बट कभी और करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिन्होंने मुझे मेरे लाइफ के डार्क फेजेस को याद दिला दिया। बहुत डिफ़िकल्ट फेज था वो, एंड थोड़ा मैं ओवरवेल्म हो गया, बट आई होप कि ओवरऑल कॉन्वर्जेसन आपके लिए भी उतनी ही इंटरेस्टिंग थी जितनी मेरे लिए थी, और मैंने इस कॉन्वर्जेसन से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सो टेल मी, अगर आपको ऐसी कॉन्वर्जेसन और अच्छी लगती हैं तो कौन से और गेस्ट हैं जिनको आप अगला देखना चाहते हैं, कमेंट्स में हमें बताओ। एंड बिफोर यू ड्रॉप आउट, शेयर दिस विथ एटलीस्ट 1 पर्सन। किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।